बाबा के खिलाफ एफआईआर की मांग हुई है। स्थानीय लोगों ने एफआईआर की मांग की है। वहां हादसे के लिए साकार हरि को जिम्मेदार मानते हुए लोगों ने मांग की है कि एफआईआर की जाए, जो बाबा प्रवचन कर रहे थे भोले बाबा के नाम से जो प्रख्यात है। सर मुझे ये बता दीजिए कि ये जो लोग मरे इनका क्या होना है? तो जो भी उनके साथ जो पुलिस वाले हैं उन्होंने मुझ में धक्का मारा है। चल है और डीएम साहब ने बोला कि गले जाओ बॉडी को। डीएम साहब के नाम एफआईआर होनी चाहिए पहले नंबर, तो दूसरे नंबर स्टाफ के नाम एफआईआर। जो लगातार लोग भी हमें इस बात का अवगत करा रहे हैं कि बाबा के खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। उसमें बिल्कुल जो भी है होनी चाहिए। भोले बाबा के खिलाफ होनी चाहिए। स्थानीय लोगों में प्रमोद आप देख सकते हैं, बहुत गुस्सा है। और आप तो खैर स्थानीय लोगों के साथ ही वहां पर मौजूद हैं। लोग चाहते हैं कि डीएम के खिलाफ एफआईआर हो, लोग चाहते हैं कि यहां के जो सुरक्षा अमला लगा हुआ था उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, लोग चाहते हैं कि बाबा दोषी है, बाबा के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन अभी आप जब स्थानीय लोगों से बात कर रहे थे तो उनमें से एक चश्मदीद ने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जो सुरक्षा अमला था वो बाबा के साथ ही चला गया, यानी कि बाबा के जाने के बाद सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए वहां कोई भी नहीं था। यह बहुत बड़ी खबर है। जी बिल्कुल, यहाँ स्थानीय लोगों का यही कहना है कि जितने भी सेवादार या सुरक्षा अमला बाबा के साथ था वो बाबा के साथ ही जो है वो यहाँ से चले गया था, और जो लाखों की भीड़ थी उसे उनके हाल पे छोड़ दिया था। और जिसके बाद ये हादसा हुआ। ये बताइए यहाँ पर जो सेवादार थे वो कितने थे और कितनी देर तक रह के उन्होंने बचाने की कोशिश की लोगों को? 10 से 15 साल थे। वो खुद दर्शन करने के लिए भग रहे थे, बाबा को सेवा नहीं कर रहे, वो दर्शन करने के लिए भग रहे थे पीछे। तो यहाँ पर जो है जो लोग गिरे थे उन्हें बचाने के लिए कोई आगे आया था? कोई नहीं आया, कोई नहीं आगे आया था। अब आप ये इतने को देख रहे थे सब लोग। इतने लोगों की मौत हो गई है, इतने लोगों की मौत हुई है, आपको क्या लगता है कि सजा किस किस को मिलनी चाहिए, किस किस के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए? प्रशासनिक अमले के ऊपर होनी चाहिए, बाबा के ऊपर होनी चाहिए? होने चाहिए बाबा के ऊपर। बाबा के ऊपर जो सेवादार है उनके कार्रवाई होनी चाहिए। सेवादार को भी होना चाहिए। चलते रहे। एक्चुअली मैं बताऊं आपको, खुद को साकार विश्व हरि की उपाधि देने वाले बाबा यहाँ आके इतना बड़ा हादसा हो जाता है, इसके जो जिम्मेदार स्वयं बाबा हैं, बाद बाकी कोई नहीं है। प्रशासन की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि उन्होंने परमिशन क्यों दी। अब दूसरी बात ये है कि हम यहाँ की स्थानीय जनता का एक सवाल है, यदि बाबा के खिलाफ या तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त जांच के आदेश होने चाहिए। अगर ऐसी चीज अगर नहीं होती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसमें लिप्त है, भागीदार है बराबर का। उम्मीद करते हो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, उनसे उम्मीद करते हो कि वो इंसाफ करेंगे? जो जिन लोगों की उम्मीद करते हैं वो इंसाफ करेंगे, हमारे लिए सबके लिए करेंगे वो तो उम्मीद करते हैं। ये जो है द्वार बनाया गया था, यहाँ से आने जाने की व्यवस्था थी, पुलिस थी, या फिर जो है लोगों को बाद में उनके भाल पे छोड़ दिया गया था जब ये सारी चीजें हो गई थी? है जब बाबा निकले थे वो अपने अपने तरफ भागने लगे। यहाँ पे मंच भी बनाया गया था कोई? अंदर है सामने। अच्छा, मंच हटा दिया सारा उखाड़ दिया। जगह है। ये बताइए यहाँ पर इतने लोग हैं, प्रशासन लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, पूरी एक लोकल इंटेलिजेंस होती है, वो अपनी रिपोर्ट देती है। या ट्रैफिक के लोग को लेकर एम्बुलेंस पहले से तैनात थी या कोई, या सब लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया था? एम्बुलेंस थी। कितनी एम्बुलेंस थी? एम्बुलेंस 1 आध 2 थी। तो ये बताइए यहाँ पर जब ये इतना बड़ा टेंट और ये चीज लगी होगी, ये एक दिन में एक रात में तो लगा नहीं होगा, कितने दिन लगे? 15 दिन से काम चल रहा है। 15 दिन से काम चल रहा है। 15 दिन से जी। यानी अनुमति लेके कर रहे थे, लेकिन ये बताया था कि कभी इतनी भीड़ आ जाएगी? नहीं, ये नहीं बताया। नहीं, ये नहीं बताई थी। प्रमोद, भीड़ से जुड़ा हुआ ही मेरा एक सवाल है, स्थानीय लोगों से पूछिए कि हजारों लाखों की भीड़ वहां पर मौजूद थी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरा हाथरस प्रवचन पंडाल में आ गया हो या पूरा एटा आ गया हो। क्या लोग बाहर से भी आए थे और कहां से आए थे? ये बताइए, जितने लोग आप लोगों ने देखे थे, उठाए थे, उनको देख के क्या सब आसपास के स्थानीय लोग हैं? जब 1 लाख से ज्यादा आप लोग बता रहे हैं, तो क्या बाहर से भी लोग आए थे, दूसरे जिलों से आए थे या फिर दूसरे? जी आए थे, बाहर से आए थे, दूसरे राज्य से भी से थे, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के ऐसे आए थे, यहाँ पर यूपी के समान था कि जैसे कोई बाहर से आता है?
अपने साथ सामान लेके आता है। सामान लेके आए थे, सामान लेके आए, दर्शन करने आए हूँ श्रद्धालु टाइप में ऐसे आए थे खाने पीने का। वो तो कल रात से ही आ गए थे, ये नहीं था आज आए थे। वो परसों रात से यहाँ भीड़ इकट्ठी शुरू होना यहाँ चालू कर दिया था। परसों रात से इतनी भीड़ होगी, उसके बाद भी प्रशासन नहीं जागा कि कितनी ने मक्का सुखारा था रोड पे 60 से गड़िया पे, तो 5 दिन से भीड़ चल रही है। यानी कि 5 दिन से भीड़ चल रही है, यहाँ पे पहुँच रही है। प्रशासन को इसकी भनक नहीं होती है, वो इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा पाता कि जब सत्संग होगा, प्रवचन होंगे तो कितनी भीड़ यहाँ पे मौजूद होगी। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो है LIU, उसका पूरा फेल्यूर है कि इतनी ज़्यादा भीड़। अब ये देखिए प्रमोद, ये बड़ी खबर निकल करके सामने आई है कि स्थानीय लोगों का कहना है कि 4-5 राज्यों से लोग वहां आए हुए थे, और उससे भी बड़ी बात ये 5 दिन से लोगों का वहां आगमन शुरू हो गया था। लोग वहां पंडाल बने हुए थे जिनमें रह रहे थे, लोग वहां से एक रात पहले प्रवास भी करने लगे थे। जरा लोगों से पूछिए कि क्या ये एक ही दिन का प्रवचन कार्यक्रम था या आगे भी कुछ दिनों और इस प्रवचन को होना था। अच्छा ये बताइए, ये जो प्रवचन का कार्यक्रम था, ये आज एक ही दिन का था या कई दिन का था? एक दिन का ही था, 1 घंटे का था। 1 घंटे बाबा आए, 12 बजे बाबा आए और 1:30 बजे मैं आता हूं प्रमोद, आपके पास लौटता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। PSC के 3 कमांडेंट हाथरस पहुंचे हैं और वहां पर अब सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जाहिर सी बात है, वहां इतने लोगों की इस हादसे में मौत हुई है, लिहाजा अब प्रशासन चौकन्ना हुआ है। प्रशासन पहले क्यों नहीं चौकन्ना हुआ, जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ के लिए भी एक बड़ा सवाल होगा, और उन्होंने अपने अमले से पूछताछ के बाद इस विषय में जांच पर भी बल दिया होगा। कई तमाम सारी चीज़ों की, कई तमाम